फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 4, शाम के 4 बज गए हैं फ्रेंड्स। और तो अभी मैं लेटी हुई थी और 4 बजने वाले हैं। मम्मी आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ना मम्मी सोना को छोड़ के चली गई हैं मंदिर। मम्मी को मंदिर जाना था तो मम्मी मंदिर चली गई हैं। और आज चांदनी नहीं आई है क्योंकि मम्मी को जो है ना 3 बजे कह रही थी कि 3 बजे जाना है, लेकिन वो आज शायद नहीं 3:30 हो रहे थे। अभी मैंने देखा था जब 3:30 हो रहे थे, तो मम्मी चली गई हैं इसको छोड़ के। और ये देखिए अभी मैं ना पपीता काट के लाई हूँ। तो ये सोना घेरा क्यों बेटा? तो ये पपीता काट के लाई हूँ। तो ये सोना खा रही है बैठ के। सोना हेलो करो। हेलो, कैसी हो आप सब? आ जाओ आप सब भी पपीता खा लो। आ जाओ सभी पपीता खा लो। कैसा है सोना पपीता? अच्छा है। अच्छा है? हाँ, अच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको पपीता कहता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं अच्छा को? इसको क्या कहते हैं? नाइस 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 बोलता है ना। हाँ। नाइस। खा लो सोनी, अच्छे से खाओ बेटा, ऐसे गंदगी मचा के नहीं। तो मैं पपीता काट के ले आई हूँ और जो है ना अब खाऊंगी इसको बैठ के मैं। तो आप सब भी आ जाइए और खा लीजिए हमारे साथ में। और अभी मैं कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा क्योंकि आज चांदनी नहीं आई है ना, तो इसलिए भी फ़ोन ही चला रही थी। वैसे थोड़ा सा देख रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं मिलूँगी आपसे बाद में। तब तक और ये सोना जो है ना कार्टून भी देख रही थी साथ में। इसका कार्टून मिल गया तो इसका कार्टून लगा दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं खा लेती हूँ। हाँ बेटा, तो चलिए फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ और मिलूँगी मैं आपसे फिर बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए फ्रेंड्स बाद में मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी। तो फ्रेंड्स ये लगाई है मैंने मशीन, और ये रात के 10 बज रहे थे। रात के 10 बजे मशीन लगाई है मैंने कपड़े धोने के लिए। तो और एक साइड मैंने वहाँ किचन में जो है खाना भी चढ़ा दिया था। और खाना कुछ खास नहीं, बस खिचड़ी बनाई थी मैंने। तो किचन में मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी और मेरी खिचड़ी बन रही थी। और यहाँ साथ ही मैंने मशीन भर के जो है इसमें कपड़े डाल रही हूँ। छाँट कर कपड़े जो मेरे को पहले डालने हैं वो वाले कपड़े मैं पहले डाल लूँगी। तो उसके बाद ये जो है ना एक राउंड कपड़ों का घूम चुका था, तो उसके बाद ये कपड़े मैं निकाल रही हूँ। ये कपड़े निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी और फिर उसके बाद इसमें पानी चला दूँगी मैं। तो ये ड्राई हो जाएंगे। पानी में पहले निकालूँगी इनको। मैं इसी तरह से कपड़े धोती हूँ। वैसे खंगाल के भी धो सकते हैं, लेकिन खंगालने की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इसी तरह से धोती हूँ। भाई हमारे यहाँ पे कपड़े इसी तरह से धुलते हैं, चाहे जगह हो या ना हो, पर हमारे यहाँ तो इसी तरीके से धुलते आए हैं कपड़े। तो इसी तरीके से, क्योंकि हम जो है ना पानी थोड़ा खुला चला देते हैं उसके अंदर, और फिर जो इसका ढक्कन है वो ऊपर उठा के थोड़ा खुला चला के फिर ढक्कन लगा देते हैं, फिर चला देते हैं, तो साफ कपड़े धुल जाते हैं ऐसे। तो उसके बाद ये मैंने कपड़े ड्राई कर लिए थे और ये कपड़े फैला रही हूँ मैं। रात के 11 बज गए थे शायद। हाँ 11 बज गए थे रात के। तो 11 बजे मैं ये कपड़े फैला रही हूँ। और कपड़े फैलाते वक्त तो सामने, हमारे बिल्कुल सामने एक घर है, आंटी वहाँ रहती हैं, एक आंटी रहती हैं, तो एक दीदी वहाँ पे भी रहती हैं, मतलब नीचे रहती हैं। तो वो भी आई थी, वो भी कपड़े उतार रही थी अपने, तो उनसे बातें कर रही थी मैं। उसके बाद ये मैंने कराया था सोना को होमवर्क, मतलब मैं कपड़े धो रही थी, उसके साथ ही साथ मैंने सोना को होमवर्क भी करवाया था, क्योंकि उसको भी जब तक कपड़े डाल के आती थी तब तक इसको भी देख लेती थी थोड़ा मैं, क्योंकि इसको नोटबुक लेके बिठा दिया था मैंने। और इसे भी देख के जाती थी, इसे भी बता के जाती थी, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ये यहाँ पे ये ऐसे करना है। तो मैं इसे बता के जाती थी, फिर मैं आके चेक करती थी भाई इसने सही किया है या नहीं किया। तो ऐसे ही मैं इसको होमवर्क भी करा रही थी। और उसके बाद ये रात के बज रहे थे 12 बज रहे थे रात के। तो 12 बजे मैं ये कर ली थी मैंने किचन साफ, मतलब 12 बजे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम होगा, क्योंकि एकदम फिक्स टाइम तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या टाइम हो रहा होगा उस टाइम पर। 12 नहीं बजे थे, 12 उस टाइम बज रहे थे, मैं आपसे बातें कर रही थी उस टाइम पे 12 बज रहे थे। तो इसलिए कह रही हूँ कि 12 नहीं बजे होंगे पूरे, क्योंकि
अब भाई घड़ी देखकर तो मैं भी हर बार नहीं लगती हूँ काम में, तो इसलिए बता नहीं सकती हूँ परफेक्ट टाइम कि क्या टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। तो इसलिए मुझे नहीं पता इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा, लेकिन इतना है कि 11:30 से ऊपर ही टाइम हो रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात के ना 12 बज गए हैं या बजने वाले हैं, देखते हैं। 12 बज गए हैं फ्रेंड्स। और ना मैं आपको बता दूँ, मैंने आज रात को जो है ना 10 बज रहे थे, 10 बजे मैंने मशीन लगाई थी आज रात के 10 बजे। सुबह तो सभी लगाते हैं, लेकिन मैंने आज रात को 10 बजे मशीन लगाई थी। और 10 बजे मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि आज ना मुझे दिन में कपड़े धोने थे, लेकिन फिर वो धुल नहीं पाए। वैसे मैं बुधवार को मशीन लगाती हूँ, लेकिन मैंने इस बार संडे को कपड़े ही नहीं धोए थे ना। हफ्ते में 2 बार मशीन लगती है, तो इस बार जो है संडे को कपड़े धुले नहीं थे, तो इसलिए कपड़े जो है ना हो गए तो बहुत। और फिर बुधवार तक का तो एक ही दिन का फ़र्क था, लेकिन नहीं कर सके वेट, क्योंकि कपड़े चाहिए भी होते हैं पहनने के लिए, इतने कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो फिर मुझे ना मशीन लगानी पड़ी अभी रात में। मैं दिन में लगाने वाली थी, लेकिन मैंने दिन में नहीं लगाई, क्योंकि हमारे जो ऊपर आंटी रहती है ना, उन्होंने मशीन लगाई हुई थी, तो उनकी मशीन लगी हुई थी और फिर वो मोटर चल रही थी। क्योंकि दिन में हम जब कपड़े धोते हैं ना, तो खारे पानी से धोते हैं, जो खारे पानी वाली मोटर होती है ना, वो चला के धोते हैं। और क्योंकि उस टाइम पानी नहीं आता, और पीने वाला पानी जो है ना सुबह और शाम को ही आता है। तो सुबह 6 से 7 आता है और शाम को भी 6 से 7 तक आता है। तो सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी आता है पीने वाला। मतलब कई बार ऐसा होता है, मतलब 5 बजे भी आ जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन अभी जो है पानी आने, मतलब हम लोग तो फिर सुबह, अगर मैं सुबह जल्दी धो लेती हूँ कपड़े, जैसे अगर मैंने सुबह जल्दी लगाई है मशीन, तो फिर मैं सुबह मीठे पानी से ही धो डालती हूँ कपड़े। और लेकिन अगर मुझे लगता है कि भाई सारा काम करके बाद में आराम से लगा लूँगी मैं मशीन, तो फिर मैं खारे पानी से ही धोती हूँ, तो ऐसे ही करती हूँ। लेकिन अभी तो बीच में मैंने मीठे पानी से भी मशीन, अब मैं सुबह मशीन लगा लेती हूँ एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तो मैं लगा के फिर धो देती हूँ। लेकिन आज मेरा नहीं हुआ था, तो हाँ आज मेरी मशीन नहीं लगी थी, क्योंकि आज सारा काम कर लिया था मैंने। और जो है ना कपड़े मैंने धोए नहीं थे, मैंने कहा चलो बाद में धो लेंगे अब कपड़े, तो इसलिए कपड़े धोए नहीं थे। अब थोड़ा सा ठंडा मौसम भी होता है ना, तो थोड़ा आलस चढ़ जाता है। सुबह थोड़ा ठंडा मौसम होता है, अब थोड़ी ठंड होने लग गई है, हल्की हल्की सी स्टार्टिंग हो रही है अब ठंड की, तो इसलिए थोड़ा मन नहीं किया आज मेरा। तो आज मैंने नहीं लगाई थी मशीन सुबह, और फिर मुझे लगानी थी, लेकिन बाद में मैं 9-10 बजे भी लगा देती हूँ मशीन, लेकिन फिर मैंने तब भी नहीं लगाई थी। क्योंकि इसलिए नहीं लगाई थी, आंटी की मशीन लगी हुई थी ऊपर, आंटी रहती है ना हमारे ऊपर रहती हैं फ्लोर में, तो उन्होंने मशीन लगाई हुई थी। भाई एक ही जना मोटर चला सकता है उस टाइम पे, क्योंकि फिर कपड़े धोने में दिक्कत होती है, बार बार मोटर का चकवाल नीचे से जो है घुमा के आना पड़ता है, फिर प्लग भी बदल के आना पड़ता है, तो इसलिए जो है ना ऐसे दिक्कत हो जाती दोनों को, तो किसी का भी काम नहीं होता। इसलिए जब आंटी लगाती हैं तो मैं नहीं लगाती, और मैं लगाती हूँ तो आंटी नहीं लगाती, ऐसे ही कपड़े धोते हैं हम लोग। तो इसलिए जो है ना मुझे पता चल गया था कि भाई आंटी ने मशीन लगा रखी है, तो मैंने नहीं लगाई थी। फिर उसके बाद हाँ, फिर मैं जो है ना सुबह मेरी हो गई थी फिर तबीयत ख़राब, दोपहर के वक्त में तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब सब भारी हो गया था, और आँखें, ये सब आँखें भी ना भारी हो गई थी। और वो आँखें इसलिए भारी हो गई थी फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि इंस्टाग्राम पे जो है ना आज रील्स बना रही थी मैं, और वो रील्स बना रही थी मैं माता रानी के ऊपर, तो माता रानी के सॉन्ग्स पे बना रही थी मैं वो रील्स। तो जो है अपने आप ही, मतलब पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा एकदम भाव आता है ना, तो ऐसे नहीं था कि मतलब खुद से ही, वो अंदर से एकदम अपने आप से भाव आ जाता है थोड़ा सा, है ना। तो बस ऐसा ही कुछ मुझे भी हुआ था, माँ के लिए थोड़ा सा भाव सा, मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ आ गया था, तो मतलब मैं रोने लग गई थी रील्स बनाते बनाते। और रील्स आप मेरी देख सकते हैं, अंजू कश्यप 9598 ये मेरी आईडी है,
और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने रील्स बनाई थी माता रानी की, और भी रील्स है मेरी बहुत सारी, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो इसलिए ना मतलब मेरा मन जो है ना भारी हो गया था, और मैं माता के लिए मतलब ऐसे मेरे मन में भाव ज़्यादा आ गया था, तो रोने लगी थी मैं माता के भजन के ऊपर। वो करते करते एकदम से भाव इतना ज़्यादा आ गया था ना कि मतलब अपने आप ही मैं रोने लग गई थी। तो जो है फिर वो रोते रोते मतलब वो उसके बाद मतलब थोड़ा काफ़ी देर तक मतलब ये भाव ऐसे ही रहा, और मतलब मैं रोती रही। उस टाइम पे मैंने कई सारी रील्स तो बना ही ली, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, पता नहीं क्यों। और हो जाता है ऐसा कभी कभी, तो भगवान से अगर हमें लगाव है तो ऐसा होता है, अच्छी बात है। अगर हमारे मन में अगर भगवान को लेके भी कुछ चीज़ है, मतलब हम भगवान के लिए भी रोते हैं, तो देखो भाई इंसान के लिए तो हर कोई रोता है ना, इंसान के लिए हर कोई रोता है। कोई भगवान के लिए रोए तो मतलब वो भगवान को भी दिखाई देता है कि भाई मतलब मेरे भक्त को भी मुझसे इतना प्यार है ना। और भक्तों को प्यार तो देखो सबको ही होता है, अपने भगवान से, माता से, है ना। कोई कुछ रिश्ता जोड़ता है उनसे, कोई कुछ रिश्ता जोड़ता है। तो माँ होती है, माँ सारे जगत की माँ है। तो बस तो जो है ना कुछ ऐसी ही है, मतलब भाव इतना ज़्यादा आ गया था ना माँ के लिए मन में, तो मैं रोने लग गई थी। और उस टाइम पे फिर मैंने रील्स भी कई बनाई थी, क्योंकि रील्स बनाते बनाते माता के भजन पे रील्स बना रही थी मैं, और उस टाइम पे ही माँ के लिए इतना भाव आ गया था कि मतलब उस टाइम मैं रोने लग गई थी। और फिर उसके बाद जो है ना मैं काफ़ी देर तक फिर रील्स बनाना भी बंद कर दिया। तो उसके बाद भी मतलब मैं अगर माँ के भजन भी सुन रही थी ना, तो मतलब मेरी आंखों में आंसू आए जा रहे थे, मैं रोई जा रही थी। तो मैं थोड़ा मतलब थोड़ी देर तक रोई थी मतलब। तो अब ये मुझे नहीं पता कितनी देर हुआ होगा ये सब। तो उसके बाद जो है ना मेरी आंखों में दर्द हो गया था, हाँ, आँखों में जो है मेरे दर्द हो गया था। और फिर आँख जो है ना बहुत भारी सी हो गई थी, बहुत दर्द करने लगी थी आँखें रोते हुए। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी, मतलब सोने की बहुत कोशिश की मैंने, तो मैं सो भी नहीं पाई थी। और मम्मी आई थी गुड़िया को छोड़ने के लिए, मैं नहीं लेने गई थी गुड़िया को, मन ही नहीं कर रहा था मेरा जाने का, तो इसीलिए मन बहुत भारी सा हो गया था। तो फिर मैं गई भी नहीं थी गुड़िया को लेने। तो मम्मी को जाना था मंदिर, और मम्मी को ना 3-3:30 बजे ही मंदिर जाना था आज। तो क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो 9 दिन तक माता का जो है ना कीर्तन होगा मंदिर में, तो इसलिए मम्मी जो है जाएंगी अभी जल्दी थोड़ा। वैसे चली जाती हैं 4-4:30 बजे तक, लेकिन अभी और जल्दी जाना पड़ेगा मम्मी को 9 दिन तक। तो इसलिए जो है मम्मी मंदिर यहीं से होती हुई जाती है, क्योंकि मेरे यहीं पास में ही पड़ता है वो मंदिर। तो फिर वो जो गुड़िया को लेके आ गई थी, और गुड़िया को छोड़ के चली गई थी मम्मी। तो गुड़िया को छोड़ के बस चली गई थी मम्मी, क्योंकि उन्होंने जो है बैठना नहीं था, उन्होंने जाना था मंदिर दोपहर के वक्त। तो 3 बजे मम्मी 3-3:30 बजे मम्मी चली गई थी। और उसके बाद जो है फिर मेरे जो है बहुत आंखें भारी हो रही थी, और बहुत मिर्ची सी भी लग रही थी आंखों में, बहुत दर्द हो रहा था, आंखें हल्की सी जैसे भारी भारी हो जाते हैं, तो बस ऐसी हो गई थी। और फिर मैंने बहुत सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश की मैंने, मुझे नींद आई नहीं। और जब फिर 7-7:30 बजे लगता है मुझे, मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद आई भी होगी, तो फिर तो जो है हमारे ऊपर वाली दीदी ऊपर रहती हैं, उनकी आंटी की बहू, तो वो आ गई थी। उन्होंने खटखटा दिया था गेट 7:30 या 8 बजे के टाइम पे। मैं उस टाइम पे लेटी हुई थी, कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊँ, बस मैं सो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने गेट खटखटा दिया था, फिर वैसे उठ गई थी। तो फिर ऐसे ही मतलब फिर नींद आई नहीं, और बहुत सोने की कोशिश की, नहीं आई नींद। मैंने सोचा भाई थोड़ी सी नींद आ जाएगी तो आंखों को आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं आई मुझे नींद। तो मेरे जो है ना सर में दर्द होने लग गया था, फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत सर में दर्द हो गया था, बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो सर का दर्द जो है ठीक नहीं हुआ, इस वजह से मशीन भी नहीं लगाई थी मैंने। और फिर ये आए थे अपनी ड्यूटी से, उसके बाद इनसे मैंने दवा मंगवाई और दवा खाई। उसके बाद मुझे आराम हुआ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैं तुरंत खड़ी हो गई, दवा खाते के साथ ही 10 मिनट में ही खड़ी हो गई थी मैं। आराम हो गया था थोड़ा सा, उससे पूरा आराम नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हो गया था।
फिर मैं तुरंत उठ के फिर मैंने जो है मशीन लगाई है। मतलब मैं उठी तो मतलब देर की थी, तो मैंने और काम भी देखे। फिर 10 बजे मैंने मशीन लगाई और मशीन लगा के कपड़े धोए, क्योंकि भी पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, कपड़े नहीं होते। और सोना की यूनिफॉर्म धोनी थी, इस वजह से भी तो मैंने लगा दी। रात कुछ नहीं देखा मैंने, क्योंकि रात हो रही है। तो भाई धो डाले मैंने कपड़े और धुल गए हैं मेरे कपड़े और सुखा दिए मैंने। और अभी जो है फिर मैंने बनाई खिचड़ी। फिर खिचड़ी बनाई मैंने, क्योंकि क्या करती फिर मैं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और खाना था और कपड़े भी धोने थे, तो मैंने खिचड़ी बना ली, है ना। तो सिंपल सी खिचड़ी बनाई, कुछ नहीं बनाया मैंने, खिचड़ी। और सुबह की रोटियां भी रखी हुई थी मेरी, 4 रोटियां सुबह की रखी हुई थी, तो बस वो खा ली। और सब्ज़ी भी रखी हुई थी मेरी सुबह की, तो इसलिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। और काम भी कर रही थी साथ ही साथ, इसलिए भी। तो अभी मैंने जो है ना, अभी 12 बज रहे थे, तो अभी मैंने जो है बर्तन साफ़ किए हैं और सारी किचन वगैरह सब साफ़ कर दी है। देखो, तो किचन वगैरह सब मेरी साफ़ हो गई है। तो किचन आप देख सकते हैं, किचन साफ़ कर दी मैंने, सारी बर्तन सब साफ़ कर लिए, एकदम साफ़ कर दी, क्लीन कर दी किचन को। तो किचन मेरी हो गई क्लीन और साफ़। और यहाँ पे ये दूध बॉईल करके रख दिया है मैंने, दूध बॉईल नहीं हुआ था मेरा, तो दूध बॉईल करके रख दिया मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, और अब मैं मिलूँगी कल फिर एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक का बटन दबा देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी, गुड नाइट।